देखिएगा इस क्वेश्चंस में है क्या, जो हमारे पास है क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है। टाइम पूछ रहा है, कितने वर्ष में क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब जो एक निश्चित राशि इतने वर्ष की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती है, जो अमाउंट है वह क्या हो जाए, दोगुनी हो जाए। यानी प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल, यानी जो आपकी सीआई है, सॉरी जो आपकी एसआई है, साधारण ब्याज है, वह प्रिंसिपल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तभी तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, दोगुना तो हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल बराबर दोगुना। तो पहले हम इसके अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें, बेसिक अगर चीजों को देखें तो बेसिक कुछ इस प्रकार से, बेसिक समझिएगा। मान लेते हैं जो प्रिंसिपल पी है तो ब्याज भी कितना लगेगा, उसको पी ही मिल जाएगा। तब कहीं जाकर के जो इसका अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, यही तो कह रहा है, कितने वर्ष में इस ब्याज दर से राशि क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो पहले आप बेसिक समझिएगा इसका, फिर इसका स्टैंडर्ड तरीका बताऊंगा मैं। तो पी एस आई हो गया, मूलधन पी हो गया, 28.75% इंटू टी टाइम में, इंटू टी टाइम, ये हो गया। टाइम निकालना है बस, अब कुछ नहीं करना। भाई आप देखोगे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इस परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 होना, तो 100 इधर चला गया। चाहो तो 25 से क्या कर दो, इसे काट भी सकते हो। ठीक है, तो जब आप 25 से काटोगे तो देखो 100 बटा कितना आ जाएगा, 28.75 बराबर टी। 00 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, टाइम बराबर आपका ये आ जाएगा। सीधा भाग दे दोगे क्या आ जाएगा, टाइम। और जब आप 28.75 का 10,000 में भाग देंगे तो भाई 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, 8 त्रिका 24, 6 2 8, 3 दशमलव कितना आएगा, कितना आ रहा था भाई, 3.47 कितना आ रहा था, क्यों 3.47। जब आप इसे डिवाइड दोगे तो भाई 3 बार में गए तो आप कितना करोगे, 5 3 15 की 5, हासिल लगम 1, 7 3 21, 21 1 22, 2 8 3 24, 25 26, 3 दूनी 6, 6 2 5 7, और कितना आ गया 3 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 4 बार में चला जाएगा, 4 3 भाई, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 2 10, यानी 4 दशमलव अप्रॉक्स 3.47। ये हो गया इसका कौन सा तरीका, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका, जब भी यहां पर परसेंटेज वैल्यू दी हुई हो उसको किस में लिख देना है, फ्रैक्शन में लिख दीजिए, फ्रैक्शन में लिख दीजिए। तो जब आप 28.75 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 25 इकन्ने 25, 3, 25 इकन्ने 25, 25 12 कितना होता है 37, भाई 12 ही तो बचा यहाँ पर भाई, 12 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 400, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 8 40, 80, 80 रुपये था, 23 रुपये उसे क्या मिल रहा है, ब्याज। 23 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज। अब कह रहा है 80 रुपये प्रिंसिपल था, तो जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट हो जाए वो कितना हो जाए, 160। ये तो कह रहा है अमाउंट तो 60 हो जाए। एक साल में जो उसका ब्याज दर था वो कितनी थी, 23। तो बताओ यहां पर कितना बढ़ा ब्याज, 80। तो बताइए जो 80 है 23 का कितने साल का है, 23 का भाग दे लो, 23 थे
23 चौको 92, 8 1 18 बचा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा दो, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 बार में, 7 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, भाई 4 बार में कर देंगे, 7 चौक 28, 8 बार में तो 8 तरीका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 2 18, वो 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3.47। भाई प्रिंसिपल को दोगुना कर दिया ना, तो अगर प्रिंसिपल 80 है तो ब्याज भी क्या मिलना चाहिए 80। 1 साल का उसका 1 ईयर का, ध्यान से सुनिएगा, 1 ईयर का जो उसका ब्याज है वह कितना है 23 रुपए। अब ब्याज को 80 ही बनाना है क्योंकि अमाउंट दोगुनी हो रही है। जब अमाउंट दोगुनी होगी तो क्या होगा भाई, आपके अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस SI। तो जो अमाउंट है प्रिंसिपल की दोगुनी हो रही है, यानी SI भी क्या हो जाए प्रिंसिपल हो जाए। तो प्रिंसिपल अगर 80 था तो इसको क्या बना दो 80 ही ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 23 है तो 80 कितने साल का हो जाएगा 3.47 अप्रोक्स, लगभग, ठीक, नोट कर लो। ध्यान से जो मैं चीज बता रहा हूं, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, यानी प्रिंसिपल और जो अमाउंट है, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल और जो अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितनी हो जाती है, तो बताइए जो ब्याज है कितना परसेंट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। परसेंट की अगर बात करें तो 100% हो गया, बढ़ा कितना 100%। अगर ये 100 है तो ये कितना है 200 है। अगर एक बात देखिए, ये 100 है तो ये कितना है 200 है, तो यानी 15 ईयर में 100% आपकी SI बढ़ गई। ब्याज कितना हो गया 100%। कितना परसेंट भैया 100। भाई 100% ही तो बढ़ा, कितना बढ़ा 100%। तो भाई 1 साल में 100/15, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, यानी 20/3%। 1 साल का 20/3 ब्याज। भाई देखो 15 साल में 1 हुआ, तो भाई 1 साल में आप करोगे तो भाई 1/15, लेकिन कितना परसेंट की बात आती है तो आप अगर इसे 100 से लगाओ तो ये कितना हो जाएगा 200। 100 बढ़ा तो 100 क्या है ब्याज, 100 क्या है ब्याज। 15 ईयर का जो आपका ब्याज है SI है, मैं आपसे कहूं साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है प्रिंसिपल में मिलता है, तो 15 ईयर पर ब्याज 100 रुपया है। ब्याज दर क्या कहलाती है, 1 साल पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है आपका ब्याज दर कहलाता है। तो भैया 1 ईयर पर जितना भी ब्याज मिलेगा 100/15, 20/3 ब्याज मिला, सही बटे में आ जाएगा तो 36 18, 6 सही 2/3, 6 सही बटे 2/3। तो 1 साल में मिलने वाला जो ब्याज है वही क्या कहलाता है ब्याज दर। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला 20/3, और 100 का 20/3 क्या होता है 20/3% ही होता है। कितना होता है 20/3%। हाँ हाँ चल देखिए, अब आप समझिएगा क्वेश्चंस को। जो ये क्वेश्चंस कह रहा है, पॉज कर दो, नहीं आ रहा है क्या इधर, चालू करने के बाद ना किया करो, ठीक है। चालू कर दिए, चलो 6 वर्षों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 775 रुपए का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका SI हो गया, ठीक। तो बताओ SI/,
प्रिंसिपल आपका क्या होगा, ब्याज। SI बटे प्रिंसिपल ही तो होता है। प्रिंसिपल पर जितना आपको धनराशि एक्स्ट्रा मिले वही उसकी क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती। पर लेकिन जो ये ब्याज है ये कितने के लिए है, 6 ईयर के लिए। तो आप ईमानदारी से बताइए 6 ईयर के लिए 372 डिवाइडेड बाई 775, तो 1 ईयर के लिए 6 डिवाइडेड बाई 6। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 से कट जाएगा, 6 6 36, 6 दुनाई 12। ठीक, अब देखो ये यूनिट आया, ये कौन सा मान आया भैया, यूनिट मान। तो आप क्या करेंगे, इनटू, ये तो भिन्न में आ गया ना, परसेंट में निकालना है तो इनटू क्या हो जाएगा, 100%। तो आप देखो 25 चौको 100, 25 3 75, 25 1 31 दुनाई 4 दुनाई 8%। क्या चीजें आसान हो गई कि नहीं हो गई, है ना, एकदम आसान। नोट करो, देखिए अगला क्वेश्चन से है, मणि एक बैंक में 1250 रुपये जमा करता है और ये साधारण ब्याज की दर से, यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाता है। तो 12,500 जमा किया, 15,500 हो गए, तो ब्याज कितना मिला उसे, 3,000 रुपये। तो 3,000, देखो एक तरीका और है, जो 3,000 रुपये मिला वो कितने साल का मिला, 6 साल का। तो 1 साल का ब्याज, अगर ये 6 से कट रहा है, 6 5 30, 500 रुपए, तो 500 1 साल का ब्याज, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल पर मिलने वाला जो भी ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज बटे कितना, 12, 500 इंटू 100%, 1 2 1 2 25 5 125, 1/25 का मतलब कितना होता है, 4%। कितना परसेंट, 4। देखिए 1125 रुपए को 3 महीनों के लिए निवेश करने पर 27 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब ध्यान से सुनना, बताओ 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए जो ब्याज है वह 27 रुपये मिला। अब ब्याज दर हमेशा कितने साल की निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर, 1 वर्ष की दर। तो भैया वार्षिक दर क्या होगा, मंथ को किस में कन्वर्ट करो, महीने, इस साल में। तो साल में कन्वर्ट कर लिए, इससे 3/12 ईयर का मतलब, तो 1 3 चौको 12, तो 1 ईयर के लिए 27 गुणे 4। ब्याज कितना मिले उसे, 1 साल का ब्याज कितना मिले भाई, 3 महीने में 27 रुपये, तो 1 साल में 27 गुणे 4, तो ब्याज दर क्या होगी, 27 गुणे 4 डिवाइडेड बाई 1125 मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो थोड़ा सा मैं यूनिक तरीके से लगा रहा हूँ, इसे कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, सिंपल सा एक परसेंटेज का सवाल लगा रहा हूँ, ऐसा दिमाग में ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये 125 से कट जाएगा, 125 नहीं है, 125 अट्ठे 1000, 125 नहीं है 1125, 125 1000, 125 से तो ये कटेगा नहीं, 400, हाँ 400, आप इसको 25 से काटो थोड़ा सा, 25 चौको 100, 12 बचा, 25 नहीं है 125, 25 चौको 100, ऐसे कट जाएगा भाई, 25 चौको 100,
12 बचा, 25 नहीं है, नहीं 25 पंजे 125, सॉरी 25 पंजे 125, ठीक है। 9 तिया 27, 9 पना, अच्छा 3 बार में कट तो रहा था ये, चलो ठीक, कोई बात नहीं। 9 आ गया यहाँ पर, 9 पना 45, 9 तिया 27, देखो 4 चको 16, 16 तिया 48 डिवाइडेड बाई 5, 9 पना 45, 3 6 पंचे 30, 9.6%। कितना हो जाएगा? 9.6। केवल काटने में दिक्कत होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। किराया क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सेम टू सेम वैरायटी क्वेश्चन। यदि 2 वर्ष में 600 रुपए का मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपए हो गई, तो तुम्हें 2 वर्ष में ब्याज कितना लगा? 2 ईयर का ब्याज कितना लगा? 60 रुपए। भाई 600 थी, 600 कितना हो गया? 60। तो भाई 1 ईयर का कितना हो जाएगा? आपने कहा सर 30 रुपए। तो बताओ, कह रहा है 30 रुपए ब्याज दर क्या होती है? 1 साल में मिलने वाली ब्याज। 600 का कितना % है? 20 3 1/20 का मतलब 5%। या आप यहां पर इंटू 100% लगा लीजिए, बात बराबर। क्लियर? नोट करो, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटके लगाएंगे। भाई R% की दर पर, ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, क्या है, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। 8000 रुपए पर उसे कितना मिला? 92,9,200। कह रहा है ब्याज दर 2% बढ़ गई, तो आपकी ब्याज भी 2% बढ़ जाएगी। 1 साल में 2% बढ़ी तो 3 साल में 6% बढ़ गई। तो इसका बताइए, अगर 6% बढ़ गई तो 8000 का 6% कितना होगा? 480 जोड़ दो बस, 9680 कहीं पर है, ऑप्शन में यूज करें, बिल्कुल एकदम सरल। भाई 2% इंक्रीज हुई तो 2% क्या, इसका 2% कितना होता है? 160, 1 साल का, तो 3 साल का 16 3 48, या सीधा 6% निकाल लो इसका। भाई आप 6% निकालोगे, या तो 2% निकाल करके फिर 3 का गुणा कर दो, या तो डायरेक्ट 6% निकाल लो, मर्जी आपकी। यानी इतनी रुपए और बढ़ जाएगी ब्याज, तो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा? 9680 हो जाएगा। बताओ इतनी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। दो आप देखिए, आरपीएफ वाले क्वेश्चन अब आ जाएंगे, ग्रुप डी वाले काफी हद तक आ गए, आप लोगों को सवाल आने लगे। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आरपीएफ वाले के और भी क्वेश्चन की। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक। यदि ब्याज दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपए की राशि यानी सेम राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? उसने जानबूझ करके लैंग्वेज बढ़ा दिया। तो भाई देखो, भाई 3 वर्ष में इतनी हो गई, ठीक है, 9500 मतलब 956 रुपए थे। 1 साल में 4% बढ़ी तो 3 साल में 12%। तो आप डायरेक्ट 800 का क्या निकालिए? 12% निकालिए, 12 8 96, 96 रुपया बढ़ा दो। 9 5 14 1 15 5 हाथ से लगा 1 9 1 1052 कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एकदम बिल्कुल एकदम इजी सवाल, ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट करो। देखिए पहले इसके बेसिक अपॉर्चुनिटी समझिए। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, मूलधन का तो प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का 36 1/36, प्रिंसिपल का P/36 कितना? यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान हो, खत्म, P से P कट गया, 100/36 n स्क्वायर, 25 चौको 100, 9 चौको 36। तो जब n बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा? 5/, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता तो 5/3%, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? नोट करो।